हाँ। हमारी जो सर्टेनिटी है वो है करप्शन। आप सिर्फ क्राइम को लेकर चल रहे हो, करप्शन, क्राइम, कास्टिज्म और हमारा प्रेजेंट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, जिसे हम दोनों तरफ जाके, जिसके लिए आपकी जितनी इम्प्रूवमेंट हुई अभी नए, और इम्प्रूवमेंट क्या हुई आपने पहले कह दिया, वो पुरानी वाइन को नई बोतल में डालेंगे, तो बात ठीक है। पर इसके लिए जो हमारा फार्मूला ऑफ 7 है, जैसे जज आपका जजमेंट देता है, अब मैं किसी को जॉब के लिए बुलाता हूँ, हम आमने सामने हैं, उसको जॉब देता हूँ, वो मुझे दूसरे बड़े लोग हैं, वो मुझे पैसा देता है, जब वो रिकमेंडेशन देता है मैं उसको अपॉइंट कर देता हूँ। इलीगल है ना, तो उसकी सिक्योरिटी नहीं है, पर उसको मैं इलीगल कर देता हूँ। फॉर दिस वी हैव मेड ए फार्मूला ऑफ 7 दैट वट एवर वी डू विल गिव गो टू 7 प्लेसेस। हमारी जजमेंट 7 जगह पर जजमेंट कर देखी जाएगी, हमारी अपॉइंटमेंट देखी जाएगी, मैंने उसको इसको अपॉइंटमेंट दिया, किस इससे नोट ही कर दिया। मैं उससे बहुत साधारण सा उपाय बता दूं जिसमें 7 जगह भी नहीं जाना पड़ेगा, 1 जगह भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ वो हमसे अच्छा होगा, देखिए वो जो है उसको कहते हैं, देखिए भारत सरकार के पास जो 20 गुना पैसा आ रहा है वो 2 तरीके से आ रहा है। एक क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से, जो मैंने आपको भी बताया है, और दूसरा जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है पेपर करेंसी मुक्त भारत से। यदि पेपर करेंसी मुक्त भारत हो जाए तो किसी की भ्रष्टाचार करने की औकात है क्या? और उस पेपर करेंसी मुक्त भारत में जो डिजिटल करेंसी मूव करेगी उस पर 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी, और आपकी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 500 ट्रिलियन तक यात्रा करने के लिए जा रही है। उसका 2% काफी 2% 20 गुना नहीं 200 गुना होगा। तभी हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि आप अपने देशवासियों से 5 साल के अंदर टैक्स नहीं लेंगे, हम आपको 20 गुना पैसा दे रहे हैं, जो आपके सभी सुख, और जो भी आप पैसा अभी आज खर्च कर रहे हो वो पैसा आधे से भी कम हो जाएगा, क्योंकि शासकीय अधिकारियों को वेतन नहीं मिलेगा, रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और रेवेन्यू स्ट्रीम काम करने की मिलेगी। रेवेन्यू स्ट्रीम काय की मिलेगी? काम करने की। और जब आप काम करेंगे उसी समय उसका एवेल्युएशन हो जाएगा, उस एवेल्युएशन को इंटीग्रेट करके एक कंप्रहेंसिव परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उसी इंडेक्स के आधार पर आपका पोस्टिंग होगी, ट्रांसफर होंगी, तो आप अपनी पदस्थापनाएं खुद कर पाएंगे। तो नेताजी उससे बाहर हो गए कि नहीं हो गए? आपकी जो अभी एनर्जी 80% इन नेताओं को और गंदे एलिमेंट्स को ब्राइब करने में, सपोर्ट करने में, उनके लिए जो खर्च हो रही है वो सब बच जाने वाली है। और रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ये स्ट्रीम ये भारत सरकार के खजाने से नहीं आएगी, जो जिसका काम होगा उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम होगी। बताओ, भारत सरकार का जो आज खर्चा हो रहा है वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो आप रोड बना रहे हैं वो पैसा नहीं लगेगा, उससे राष्ट्रीय रोड क्या है? राष्ट्रीय संपदा। तो जितना हम रोड की कीमत होगी उतनी भारत विकास निधि निर्मित कर देंगे उसके मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए आप निर्माण नहीं है, तो चूंकि मेंटेनेंस निर्माण नहीं है तो उसके लिए छोटा सा टोकन सा, जो आज आप बहुत महंगे महंगे जो है ना वो दे रहे हैं पैसे, वो जो है ऑटो आपके मूवमेंट पे अपने आप हो जाएंगे, उसमें कोई बैरियर नहीं होंगे, आप मूव करेंगे सब जगह हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा क्या मानना है कि हमें गहराई में नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। क्यों? जैसे अज्यूम करिए कि यदि मैं आपको यहाँ समझाने लगूँ कि आपके हाथ में जो मोबाइल है कैसे काम करता है, तो आप 2 मिनट में आप ऑफ हो जाएंगे। जिस हवाई जहाज में आप चल के आ जा रहे हैं, यदि हम उसकी अंदर की इंट्रिकेसी समझाने लगे कि ये टेक ऑफ कैसे करता है, लैंड कैसे करता है, ये ऑटो पायलट मोड में कैसे होता है, और फिर जब ये थोड़ा गलत जाता है तो ये अपने आप के रास्ते को कैसे करेक्ट करता है, तो आप एकदम स्विच ऑफ हो जाएंगे। बोले साहब कहाँ समय खराब कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा था आप हमें कोई अच्छा भारत देने के लिए आए, ये बकवास क्यों हमें सुनना चाहते हैं। तो उल्टे भी हो जाए, ये क्यों कर रहे हो? तो मेरा कहना ये है कि जो बारीकियां समझना चाहता है, क्या आपको उस पर काम करना है, तो आप बारीकी क्यों समझना चाहते हैं? यदि आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं तो हमें ज्वाइन करिए एज ए स्पेशलिस्ट। हम आपकी सहभागिता लाएंगे और आपकी सहभागिता से जो मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं उनको और रिफाइन करेंगे आपकी सहभागिता से। लेकिन यदि आप उसके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हैं तो कृपा करके आप प्रश्न पूछ के अपनी जिज्ञासा तो पूरी कर लीजिए, लेकिन
राय बनाने का और वो करने का, उसमें अपनी यदि एनर्जी खर्च नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा भला करेंगे। अब बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तो हमारा ये मॉडल ये कह रहा है कि भाई साहब हम आपको तकलीफ नहीं देंगे। तो पहली बात कह रहा है कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। दूसरी बात कह रहा है कि भाई साहब ना तो आपको कोई चक्का जाम करना है, ना जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है, ना ही आपको किसी कोर्ट कचहरी में पीआईएल लगाना है, ना पिटीशन लगाना है, ना ही आपको ये मॉडल जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास देने जाना है कि भैया सुन लो। वो तो नहीं सुनेंगे, पक्का नहीं सुनेंगे, उनके पास नहीं जाना है। और ना ही हमें जंतर मंतर पर धरना देना है। अब आपको कोई तकलीफ रहेगी क्या? पैसा लग नहीं रहा है, कष्ट आपको उठाना नहीं पड़ रहा है, आपको कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, तो बताइए। और आप जो लोग कर रहे हो वो करते रहिए, हम उससे आपको रोक नहीं रहे हैं। ये अच्छा भारत देने के लिए हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, बस केवल इतना ही हम आपको एश्योर कर रहे हैं। क्या इस भाव में आपको महापरिवर्तित भारत चाहिए जो 9वें दिन के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे चुने वोट से चुने हुए हैं वो अपने आप को मजबूत भी महसूस करेंगे, मजबूर भी महसूस करेंगे और विवश भी महसूस करेंगे। और उनसे हम क्या मांग रहे हैं? हम उनसे कह रहे हैं कि देखिए भाई साहब, आप अपनी घटिया राजनीति जारी रखिए, हमें केवल आपसे 2 चीज़ें चाहिए। एक, आप मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 5 फंडामेंटल राइट और 21 ऑब्जेक्टिव बना दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं जो है, आप जैसे बहुत सारे विद्वान लोग जो अपने अपने फील्ड में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये संख्या हजारों और लाखों में है। हम ऐसे नगीनों को पहचान के उन हीरो को उन टास्क फोर्स का हिस्सा बना देंगे, मॉडल्स को रिफाइनमेंट में उनका उपयोग करेंगे और हर 7 दिन बाद जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को समझाएंगे कि भैया देखो इतने तक पहुंच गए हैं, और उनसे कहेंगे कि आप मन की बात में चाहो तो घोषणा करके राजनीतिक लाभ ले लो। यदि वो ऐसा करेंगे और यदि वो आज घोषणा कर दें कि 5 साल में जो है ना इस देशवासियों को टैक्स नहीं लगेगा, सब 5 मौलिक अधिकार मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो बताइए माननीय नरेंद्र मोदी 240 से बढ़कर 500 पार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मेरे पिछले वर्ष के सैकड़ों वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 500 पार हो जाएंगे। जब उन्होंने हमारा 500 पार का नारा सुना तब बड़ी हिम्मत करके उन्होंने 400 पार पे पहुंचे। वो 400 पार का जो नारा है उसके पहले मैथिली शरण गुप्त ने उनको 500 पार का नारा दिया था कि आप हमारे बस 2 चीजें कर दो, हम आपको 500 पार करा देंगे। और जब आपकी शक्ति लग जाएगी तो ये संख्या 100 करोड़ में और जल्दी पहुंच जाएगी, है कि नहीं? अब यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प है क्या?